परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। आज बाइबल सारांश में रोमियो के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री की सारांश को देखेंगे। आमीन। रोमियो। कुछ पौराणिक हस्तलिपियों में रोमियो ये शब्द छोड़ दिया है, परंतु अधिकांश में रोमियो यह शीर्षक दिया गया है। समय एवं स्थान। ईसा 57 में यह पत्री कुरिन्थ में लिखी गई है। तृतीय प्रचार यात्रा के अंतिम दिनों में लिखे जाने की संभावना है। फिबे, गयुस और इक्सतुस कुरिन्थ वासी होने के कारण यह पत्री कुरिन्थ से लिखी जाने की संभावना अधिक दिखाई देती है। लेखक स्पष्टता से कह सकते हैं कि पौलुस ने रोमियो की पत्री लिखी है। बिन्यामिन के गोत्र का पौलुस रोमी नागरिक था। उसका जन्म आसिया महाद्वीप के रोमी प्रांत किलिकिया के तरसुस शहर में हुआ और प्रसिद्ध विद्वान गमलीएल के चरणों में बैठकर उसने अपनी शिक्षा प्राप्त की। फरीसी समाज का सदस्य होने के नाते वह मसीही कलीसिया को सताता था। तब उसे दमिश्क के मार्ग पर यीशु मसीह का दर्शन हुआ और उसका परिवर्तन हो गया और उसने दमिश्क पहुंचकर बपतिस्मा लेकर मसीह का प्रचार आरंभ किया। दमिश्क में जब उसकी जान को खतरा उत्पन्न हुआ तब पौलुस ने अराबा मरुस्थल में 3 वर्ष व्यतीत किए और इसी समय परमेश्वर के प्रकाशनों को प्राप्त किया। इसके बाद 3 प्रचार यात्राओं के द्वारा आसिया और यूरोप के देशों में सुसमाचार प्रचार के लिए परमेश्वर ने पौलुस का उपयोग किया। यहूदियों ने उस पर दोष लगाकर मुकदमा चलाया और कैसर तथा रोम में मुकदमा चलाने के लिए ले गए। उसे रोम में कुछ समय के लिए स्वतंत्र किया गया, परंतु ईश्वर 65 से 67 में फिर पकड़ लिया गया और फिर उसे मार दिया गया। रोम में कलीसिया की स्थापना पौलुस ने नहीं की। पेंतेकुस्त के दिन यरूशलेम में जिन लोगों ने विश्वास किया था उन्होंने रोम लौटकर कलीसिया की स्थापना की होगी, या फिर आसिया, मकिदुनिया और ग्रीक में पौलुस द्वारा स्थापित कलीसिया के लोग जब देशांतर के दौरान रोम आए तब उन्होंने इस कलीसिया की स्थापना की होगी। रोम की कलीसिया में अधिकतर विश्वासी अन्य जाति से विश्वास में आए लोग थे। वह जानकारी वचन द्वारा प्राप्त होती है, परंतु इनके साथ यहूदी भी थे। पृष्ठभूमि और संदर्भ। रोमी साम्राज्य की राजधानी रोम की स्थापना ईसा 753 में हुई थी। भूमध्य सागर से 24 किलोमीटर भीतर टेबर नदी के तट पर यह शहर बसा हुआ है। पौलुस के समय इस महानगर की जनसंख्या 10 लाख थी। अनेक वर्ष पुरानी इस कलीसिया को पौलुस पत्र लिखता है। इस कलीसिया को प्रेरितों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिला, इसलिए रोम के विश्वासियों को सुसमाचार की महान सच्चाइयाँ समझाने के उद्देश्य से पौलुस यह पत्री लिखता है। अपरिचित कलीसियाओं से व्यक्तिगत रूप से मिलने की इच्छा पौलुस प्रकट करता है। स्पेन जाते समय मार्ग में उनसे मिलने की वह योजना बनाता है। विषय सार। यह एक उपदेश देने वाली पुस्तक है, परंतु पौलुस अनेक ऐतिहासिक बातों को भी जानकारी देता है। आधार उपदेश को स्पष्ट करने के लिए पुराने नियम के इतिहास की सहायता लेता है। अब्राहम, दाऊद, आदम, फिरौन इन व्यक्तियों का उल्लेख पौलुस करता है। इज़राइल के इतिहास का भी वर्णन पौलुस करता है। इस पत्री में ईश्वरीय ज्ञान की जिन बातों का वर्णन पौलुस करता है वह है आध्यात्मिक नेतृत्व, पापी मनुष्य के प्रति परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर के न्याय के नियम, पाप की पहचान, विश्वास के धार्मिकता, उद्धार की स्थिरता, आदम के पाप का बदला, शुद्धिकरण, विश्वासियों का उत्तरदायित्व,
प्रमुख पद, पहला अध्याय का 16 व 17वां वचन, चैप्टर 3 वर्स 21 टू 25। यीशु मसीह हमारा धर्म। विषय विभाजन, रोमियो की पत्री को 8 विभाजन में बांटा गया है। पहला, अभिवादन और परिचय। दूसरा, विषय। तीसरा, दंड, ईश्वरीय धार्मिकता की आवश्यकता। उसके नीचे अधार्मिक जाति संसार, अधार्मिक यहूदी संसार, अधार्मिक मनुष्य जाति। चौथा, धार्मिकता, ईश्वरीय धार्मिकता का दान। उसके नीचे धार्मिकता स्रोत, धार्मिकता का उदाहरण, धार्मिकता का अनुग्रह, धार्मिकता का तात्पर्य। पांचवा, शुद्धिकरण, ईश्वरीय धार्मिकता का प्रदर्शन। छठवा, पुनर्स्थापना, ईश्वरीय धार्मिकता का इज़राइल द्वारा स्वीकार। सातवां, व्यवहारिक ईश्वरीय धार्मिकता का स्वभाव। आठवां, समाप्ति, अभिवादन, आशीर्वाद। गॉड ब्लेस यू।